कि अभी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो 10th में हैं अभी, राइट। तो अभी आपकी बोर्ड की एग्जाम्स है, जैसे कि अभी मार्च होगा, अप्रैल होगी, तो आपकी बोर्ड की एग्जाम्स होगी, राइट। तो किस किस ने टारगेट सेटअप किया है, मुझे सबसे पहले तो मुझे जानना है कि किस किस को इस बार टॉप में आना है, मेरिट में आना है। 95 प्लस किस किस को लाने हैं, अपना हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, क्लैप करो। आपने अपना टारगेट पहले ही सेटअप करके रखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना टारगेट ही सेटअप नहीं करके रखते, तो फिर वो मेरिट में कैसे आएंगे। जो हम देखते हैं कि टॉपर्स हैं, जिनको अच्छे परसेंटेज आए हैं, तो उन्होंने क्या किया होगा, अपना गोल जो है वो पहले से ही सेटअप किया होगा, राइट। तो हमें अपना गोल जो है पहले से ही सेटअप करके रखना चाहिए। तो अभी जो 8th स्टैंडर्ड में है, 9th स्टैंडर्ड में है या 10th स्टैंडर्ड में है, तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले से ही अपना एक गोल जो है वो सेटअप करके रखें। तो अभी मैं आपको बताती हूँ पार्ट्स ऑफ सक्सेस के बारे में, तो कैसे हम लोग सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हमें सक्सेस लाइफ में चाहिए, तो अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो। ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स, बहुत सारे फील्ड्स है लाइफ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 10th हो जाएगा तो आपके सामने 3 स्ट्रीम्स आएंगी, राइट। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 3 स्ट्रीम्स हमारे सामने आती है। तो उसमें से हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कि हमें तो कौन से स्ट्रीम में अपना करियर जो है बनाना है। तो जिसका जो भी इंटरेस्ट होता है वो उस करियर में जाता है। तो अगर हम पहले से ही अपना एक गोल सेटअप करके रखेंगे, एक टारगेट बना के रखेंगे कि हमें फ्यूचर में यही करना है, तो ही हम उस पर्टिकुलर जो भी फील्ड है उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो किसी ने सोचा है कि फ्यूचर में क्या बनना है, गोल डिसाइड करके रखा है किसी ने फ्यूचर में बनने के लिए। गुड, 3 स्ट्रीम्स आएंगी आपके सामने, तो आपका जिसमें भी इंटरेस्ट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को साइंस में इंटरेस्ट होता है, किसी का साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, या किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, या फिर किसी को कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में बिजनेस रिलेटेड जो है सब्जेक्ट्स उसमें इंटरेस्ट होता है, तो उस अकॉर्डिंग से अपना करियर जो है वो चूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले से ही अपना इंटरेस्ट देखना है कि किस पर्टिकुलर चीज में हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर हमने गलत करियर चूज कर लिया तो फिर हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है और हमारे जो फ्यूचर है वो पूरा खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमें 8th स्टैंडर्ड से ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कि हमें कौन सा करियर चूज करना है, हमें किस चीज में इंटरेस्ट है। ओके, सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी आप स्टडी पे कैसे फोकस करें। जो हमारा टॉपिक है ईयर ऑफ कमिटमेंट 2024-25, दैट इज फोकस एंड ऑन योर एजुकेशन ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे, स्टडी पर ही फोकस करना है। तो ये जो ईयर है आपका 2024-25, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है आपकी लाइफ का। तो सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, मतलब आपको जो है पॉजिटिवली सोचना है, थिंक पॉजिटिव। हम ये ऑलमोस्ट सुनते रहते हैं थिंक पॉजिटिव, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिवली सोचना है और अपने अंदर एक विल पावर लानी है कि हाँ मैं ही कर सकती हूँ या मैं ही कर सकता हूँ। मीन्स आपको एक अपना टारगेट सेटअप करके रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको टॉप में आना है तो आपको क्या करना होगा, पहले से ही अपना जो गोल है वो डिसाइड करके रखना है। एक गोल बुक पे लिखना होगा कि मुझे 95 प्लस इस ईयर अचीव करने ही करने हैं। मेरा फोटो भी टॉपर्स की लिस्ट में लगना चाहिए, टॉप 3 में। ओके, सो नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, हमें सबसे पहले स्टडी पर ही फोकस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक टाइम टेबल